जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 18 जुलाई 2024 आज है गुरुवार का दिन और आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास की कथा का 26वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते हुए अति रमणीय तालवन में गए। उस दिव्य तालवन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृगमांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। उस तालवन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देखकर उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपी ने कहा कि भैया राम और कृष्ण इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं और अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए। अब श्री पराशर जी कहते हैं कि गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए ये कहकर फल गिरा दिया और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। परंतु गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्धप और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोधपूर्वक दौड़ा। उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले 2 पैरों से बलराम जी की छाती पर लात मारी। फिर बलराम जी ने उसके उन पैरों को ही पकड़ लिया और उसे पकड़कर आकाश में घुमाने लगे। जब वो निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे कि प्रचंड वायु बादलों को गिरा दे। फिर उसके सजातीय अन्य गर्दभासुरों के आने पर भी कृष्ण और राम ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गर्दभासुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस ताल वन में गौएं निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगी, जो उन्हें पहले कभी चरने को नसीब नहीं हुआ था। श्री पराशर जी आगे कहते हैं कि अपने अनुचरों सहित उस गर्दभासुर के मारे जाने पर वह सुरम्य तालवन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदनंतर धेनुकासुर को मारकर वे दोनों वासुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भांडीर नामक वटवृक्ष के तले आए। कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले और वनमाला से विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते गाते वृक्षों पर चढ़ते दूर तक गौ चराते थे। उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सींगों वाले बछड़े के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र क्रमशः सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, अतः वे इंद्रधनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान जान पड़ते थे। वे समस्त लोकपालों के प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। वे दोनों महाबली बालक कभी झूला में झूलकर, कभी परस्पर मल्ल युद्ध कर और कभी पत्थर फेंक कर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोप वेश में अपने को छिपाकर वहां आया। दानव श्रेष्ठ प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य रूप धारण करके निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। फिर उन दोनों अर्थात राम और कृष्ण की असावधानिता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने कृष्ण को तो सर्वथा अजेय समझा, अतः उसने बलराम जी को ही मारने का निश्चय किया। तदनंतर वे समस्त ग्वाल बाल हरिणा क्रीड़न नामक खेल खेलते हुए आपस में एक साथ 2-2 बालक उठे। तब श्रीदामा के साथ कृष्णचंद्र, प्रलंब के साथ बलराम और इसी प्रकार अन्यान्य गोपों के साथ और ग्वाल बाल होड़ बदकर उछलते हुए चलने लगे। अंत में कृष्णचंद्र ने श्रीदामा को, बलराम ने प्रलंब को तथा अन्यान्य कृष्ण पक्षी गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो बालक हारे थे वे सब जीतने वालों को अपने अपने कंधों पर चढ़कर भांडीर वट तक ले जाकर वहां से फिर लौट आए। किंतु प्रलंबासुर अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़ाकर चंद्रमा के सहित मेघ के समान अत्यंत वेग से आकाश मंडल को चल दिया। वह दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भार को सहन न कर सकने के कारण वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किए, सिर पर मुकुट पहने,
गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले, अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को कंपायमान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के समान आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए बलभद्र जी ने श्री कृष्णचंद्र से कहा कि भैया कृष्ण, देखो तो छंद पूर्वक गोपवेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। हे मधुसूदन, अब मुझे क्या करना चाहिए ये तो बतलाओ। देखो, ये दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ता जा रहा है। श्री पराशर जी बोले कि तब रोहिणी नंदन के बलवीर्य को जानने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए उन बलराम जी से कहा। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे सर्वात्मन, आप संपूर्ण गुह्य पदार्थों में अत्यंत गुह्यक होकर भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं? आप अपने उस स्वरूप का स्मरण तो कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मर्त्यलोक में आए हैं? हे अनंत, आकाश आपका सिर है, मेघ केश हैं, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है और चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रश्वास है और चारों दिशाएं आपके बाहु हैं। हे भगवन, आप महाकाय हैं, आपके सहस्त्रों मुख हैं तथा सहस्त्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद हैं। आप सहस्त्रों ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनिजन आपका सहस्त्रों प्रकार से वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अंत में यह संपूर्ण विश्व आप में ही लीन हो जाता है? हे अनंत मूर्ते, आप ही से धारण की हुई यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। हे अज, निमेष आदि काल स्वरूप आप ही कृतयुग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं। जिस प्रकार बड़वानल से पिया हुआ जल वायु द्वारा हिमालय तक पहुंचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य की किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार हे ईश, यह समस्त जगत रुद्रादि रूप से आप ही के द्वारा विनष्ट होकर आप परमेश्वर के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके हिरण्यगर्भ रूप से सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर यह विराट रूप से स्थूल जगत रूप हो जाता है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। संसार के हित के लिए हमने अपने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। अतः हे अमेयात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन करके इस दैत्य को मारकर बंधुजनों का हित साधन कीजिए। श्री पराशर जी बोले कि हे विप्र, महात्मा कृष्णचंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा, जिसकी चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदनंतर वह दैत्य श्रेष्ठ मगज फट जाने पर मुख से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। श्री पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार उन राम और कृष्ण के ब्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूर गण मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानी गण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन शनह शनह त्याग देते हैं, वैसे ही
जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों अर्थात विघ्नों से विचलित हुए कुयोगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग अर्थात संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्तों के समान समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगाग्नि द्वारा जिनके क्लेश समूह नष्ट हो गए हैं, उन योगियों के चित्तों के समान शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरत काल ने आकाश मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाब के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरत काल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। अब महामती कृष्णचंद्र ने उन गोपों को उत्सव के उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कौतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा कि आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदरपूर्वक पूछने वाले श्री कृष्ण से नंदगोप ने कहा। नंदगोप बोले कि मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बढ़ी हुई घास से ही तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहां के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। यह पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी आगे कहते हैं कि इंद्र के पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे कि हे तात, हम ना तो कृषक हैं और ना व्यापारी, हमारे देवता तो गौए ही हैं, क्योंकि हम लोग वंचर हैं। आन्वीक्षिकी अर्थात तर्कशास्त्र, त्रयी अर्थात धर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की यह एक विद्या ही कृषि, वाणिज्य और पशुपालन इन तीनों वृत्तियों की आश्रयभूता है। वार्ता की इन 3 भेदों में से कृषि किसानों के, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है, उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा करने के योग्य है, वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है, उसका इहलोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है, सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। ये पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग न तो किवाड़े तथा भित्ति के अंदर रहने वाले हैं और न निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसान ही हैं। हम लोग तो चक्रधारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम रूपी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। ये मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं और जब कभी वनवासी गण इन गिरिदेवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंहादि रूप धारण करके उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान पर गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौएं और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषकगण सिर यज्ञ अर्थात हल्का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिर यज्ञ और गो यज्ञ करना चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ही ब्राह्मणों तथा अन्यान्य याचिका को भोजन कराओ।
इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज को और मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले कि कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले कि हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वो बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज से गिर यज्ञ का प्रचार किया जाए। तदनंतर उन ब्रजवासियों ने गिर यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पांचिता गौओं, सजल जलधर के समान अत्यंत गर्जन वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर ये दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदनंतर उनके अंतर्ध्यान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने गोष्ठों में चले आए। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोषपूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा कि अरे मेघों, मेरा यह वचन सुनो और मैं जो कुछ भी कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता से बल से अंधे होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री पराशर जी बोले कि हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। हे मुने, उस समय एक ही क्षण में मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विद्युलता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के अहर्निश बरसने से संसार के अंधकारपूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर समस्त लोक जलमय सा हो गया। वर्षा और वायु के वेगपूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी, अर्थात मूर्छित हो गईं। हे महामुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छुपाई खड़ी रहीं, कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गईं। वायु से कांपते हुए दीन बदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मैत्रेय, उस समय गौ, गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचारा कि यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर ये सब करतूत इंद्र ही कर रहा है। अतः अब मुझे संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्यपूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान ब्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले कि श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर शूरनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ। मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। तब श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोपी और गोप अपने बर्तन भांडों को छकड़े में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। ब्रिजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीतिपूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरितों का स्तवन होते हुए श्री कृष्णचंद्र पर्वत धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे। किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण करके गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर
समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्णचंद्र ने भी इन ब्रजवासियों के विस्मयपूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना है और हाँ, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए।
सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चम्पक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते
अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति
अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वंग शतानंदो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में।
औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप आषाढ़ मास की पूर्णिमा और सावन व्रत से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है,
ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा सावन मास में आने वाली सभी कथाओं और शिव पुराण की कथा के लिए चैनल से जुड़े रहिए, ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।